लेट अस स्टार्ट बच्चे शुरू करते हैं। चलो बेटा मुझे बताओ, ब्लड रिलेशन। बेटा मुझे ब्लड रिलेशन में कल मैंने कुछ बड़ा होमवर्क के लिए क्वेश्चन आपको दिए थे बेटा जी। कल बच्चों मैंने 12 से बच्चों 20 मैंने क्वेश्चन दिए थे बेटा जी। चलो बता मुझे, आंसर बता फटाफट मुझे। 12 से 20 ये 9 क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? बोलो ईमानदारी से बोलो, आ रहे क्या? चलो फटाफट बच्चों आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, बच्चों आंसर शेयर करेंगे। नालायक बताओ क्वेश्चन 12 का आंसर क्या रहा है? क्वेश्चन 12 का आंसर बच्चों बी आ रहा है। 12 का बच्चों बी अरे क्या हुआ ये? 12 का बच्चों बी आ रहा है बेटा आंसर। 12 का बच्चों बी आ रहा है बेटा आंसर। फिर मैं जो बच्चों 13 का बेटा आंसर क्या? 13 का बच्चों डी आ रहा है क्या? 12 का बच्चों बी आ रहा है बेटा, 13 का डी आ रहा है, वेरी गुड। फिर बच्चों मैं जाता हूं 14 का बेटा आंसर क्या आ रहा है? 14 का बेटा आंसर ए आ रहा है क्या? सबका बच्चों 14 का बच्चों ए आ रहा है। फिर जो 15 का बोलो क्या आ रहा है बच्चा लोग? 14 में डाउट है। 14 में क्या है? एम इज द सन ऑफ पी। एम ये पी का लड़का है, पी का लड़का एम है, पी का लड़का एम है। क्यू इज ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ। ओके, ओ और क्यू को होल्ड करते हैं बच्चों। क्यू जो ओ की ग्रैंड डॉटर है, क्यू जो ओ की ग्रैंड डॉटर है, हु इज द हस्बैंड ऑफ पी। क्यू जो ओ की ग्रैंड डॉटर है, और जो ओ है ना बेटा, वो ओ कौन है? ओ बेटा कौन है? पी का हस्बैंड है। देखो बच्चों, ओ जो पी का हस्बैंड है, ओ कौन है बेटा? हस्बैंड है। और पी कौन है? वाइफ है। ओ कौन है? हस्बैंड है। पी कौन है? वाइफ है। उनका बच्चा कौन है? एम है। उनका बच्चा एम है। और इस ओ की ग्रैंड डॉटर क्यू है। ग्रैंड डॉटर का मतलब क्या हो गया? अपने बेटे की बेटी। अरे ओ की वाइफ पी है। देखो पी का हस्बैंड ओ है बेटा, पी का बच्चा हस्बैंड बेटा ओ है, तो ओ बेटा कौन है? हस्बैंड है। ओ बेटा कौन है? हस्बैंड है। और पी कौन है? वाइफ है। ओ कौन है बेटा? हस्बैंड है। और पी कौन है? वाइफ है। ये ओ और पी का लड़का एम है। क्लियर है बच्चे? दोबारा बता रहा हूं, एम इज सन ऑफ पी। ये जो एम है ना बेटा, ये पी का सन है। ये जो एम है वो पी का सन है, पी का लड़का एम है। पी का हस्बैंड ओ है बच्चों। पी का हस्बैंड अगर ओ है, ओ अगर बेटा हस्बैंड है, तो पी कौन है बच्चों? वाइफ है। ओ बेटा कौन है? हस्बैंड है। तो पी कौन है? वाइफ है। ओ कौन है बेटा? हस्बैंड है। तो पी कौन है? वाइफ है। और ओ की ग्रैंड डॉटर क्यू है। इसका मतलब क्या है? पी के बेटे की बेटी, पी के बेटे की बेटी कौन है बच्चों? क्यू है। पी के बेटा बेटे की बेटी कौन है? क्यू है। तो क्यू कौन है? ग्रैंड डॉटर है। और क्या बोला है? हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ। एम और ओ का रिश्ता पूछा बच्चों। अब इजी है बेटा जी। ओ और पी कौन है? हस्बैंड वाइफ है बेटा। ओ और पी कौन है बेटा? हस्बैंड वाइफ है। उनका लड़का कौन है? एम है। तो एम इज अ सन। क्या मुश्किल है? एम इज अ सन, एम इज सन, एम इज अ सन। ओ दादा या दादी बेटा। अरे ओ अगर हस्बैंड है तो दादा ही होगा ना। हस्बैंड इज अ मेल बेटा, वो हस्बैंड है, दादा ही होगा ना। तो पी वाइफ होगी। चलो नेक्स्ट। अब बताओ बच्चों क्वेश्चन 15 का आंसर बताओ क्या रहा बच्चों? क्वेश्चन 15 का बोलो क्या रहा बच्चों? बताइए, बोलना लायक। क्वेश्चन 15 का आंसर बोलो क्या रहा? बताओ। चलो क्वेश्चन 15 का आंसर क्या? फटा बताइए क्वेश्चन 15 का आंसर क्या रहा? 12 का ए आ रहा है। 12 का ए आ रहा है। 12 में क्या बोला? देखो 12 का चेक। 12 में क्या बोला? ए इज फादर ऑफ सी। सी का 12 चेक करते बच्चों। सी का बेटा फादर ए इज अ फादर मतलब मेल। सी का बच्चों फादर बेटा ए है। सी का बच्चों फादर बेटा ए है। सी का बच्चों फादर ए है। सी का फादर ए है। डी इज सन ऑफ बी। इसको होल्ड पर रखते हैं बच्चों। सी का फादर ए, इसको यूज किया, ये बाकी होल्ड पर रखो। ई इज ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर ई है। देखो बच्चों, सी के पप्पा ए है और पप्पा के भाई ई है। पप्पा भाई मतलब कौन है? अपने चाचा ई है। और सी इज सिस्टर ऑफ डी। सी डी की बहन है।
डी की बहन सी है, इसका मतलब बच्चों ए के दो बच्चे, ए के दो बच्चे सी और डी, ए के कोने दो बच्चे सी और डी, ए के कोने दो बच्चे कोने सी और डी, ए के दो बच्चे कोने सी और डी, सी कोने लड़की है, डी नहीं पता है, ए के दो बच्चे सी और डी, और ए का भाई बच्चों कोने ई है। और बाद में कह रहा है डी इज सन ऑफ बी, डी बी का लड़का है। अब बताओ बच्चों, ए का भी लड़का, डी सन है, सन मतलब लड़का है, किसका? बी का। तो बट ऑब्वियस है बच्चों, अगर वो लड़का है बेटा जी, इसका मतलब क्या है? बी कोने मां है। अरे डी ए का भी लड़का है और बी का भी लड़का है। ए अगर पप्पा है, ए बेटा अगर पप्पा है तो बी कोने मां है, तो ए की वाइफ बी है, ए की वाइफ, ए इज अ हस्बैंड एंड बी इज अ वाइफ, इनके बच्चे कोने सी और डी, इनके बच्चे कोने सी और डी। क्वेश्चन में क्या बोला है और क्या बोला है? सी इज सिस्टर ऑफ डी, सी ये डी की बहन है, ठीक है। और क्या, हाउ इज बी रिलेटेड टू द ई, बी और ई का रिश्ता पूछा है, बी और ई का। अब बताओ, बी के हस्बैंड ए है, बी के हस्बैंड ए है और ए का भाई ई है। मान लो आप बी हो, आप बी हो, आपके हस्बैंड ए है, आपके हस्बैंड का भाई, आपके हस्बैंड का भाई आपके लिए कौन है? देवर है बेटा। तो बी के लिए ये देवर है और बी उसके लिए कौन है? भाभी। बी के हस्बैंड ए है और हस्बैंड का भाई कौन है? देवर है। तो बी ई को क्या बोलेगी? बी ई को क्या बोलेगी? देवर। देवर का मतलब क्या है? ब्रदर इन लॉ। और ई के लिए बी कौन है? भाभी। भाभी मतलब कौन है? सिस्टर इन लॉ। सबसे पहले बच्चों कौन है? बी है। बच्चों पहले कौन है? बी है। तो बी कौन है बेटा? भाभी। भाभी मतलब क्या है? सिस्टर इन लॉ। तो बी बेटा कौन है? भाभी। अरे ई के भैया ए है और भैया की जो वाइफ है वो बी है, भैया की वाइफ क्या होती है? भाभी। बच्चों भाभी का मतलब क्या है? सिस्टर इन लॉ। सबको झेपा नालायक। भैया की जो वाइफ है बच्चों वो कौन है? सिस्टर इन लॉ है। क्या सभी से कंफर्टेबल है? सबको झेप रहा है क्या? तो क्या सभी को क्वेश्चन 12 समझ में आ रहा है क्या? बोले यस और नो। क्वेश्चन 12 में बच्चों आ रहा कॉन्फिडेंस? एकदम आराम से चिल मार के क्वेश्चन 12 बेटा क्लियर है? चलो बेटा, क्वेश्चन 12 हो गया, 13 हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन 14 भी हो गया बेटा, 14 में डिस्कस हो गया। अब बताओ ना, क्वेश्चन बेटा मुझे आता 15 का आंसर बोलो बच्चों क्या रहा? बता बच्चों, क्वेश्चन 15 का बेटा आंसर बताओ क्या रहा? 15 का बेटा आंसर यार इजी है ना यार, अपन ने कल किया था ना ऐसे क्वेश्चन यार। 15 इजी है ना यार, 15 का ए आ रहा है। 15 भी बताओ कैसे होगा तुम लोगों का? एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई ये भाई भाई है, एक्स और वाई कौन है? भाई भाई है। एक्स एंड वाई से ब्रदर। बच्चों एक्स और वाई बेटा भाई भाई है, एक्स और वाई बेटा भाई भाई। देख 15 बता रहा हूं, एक्स और वाई बेटा भाई भाई है। आर इज फादर ऑफ वाई, एक्स वाई भाई भाई है। वाई के पप्पा आर है। अरे एक्स और वाई अगर भाई है, जो वाई के पप्पा है वो एक्स के भी पप्पा है बेटा जी। तो एक्स और वाई भाई भाई है, उनके पप्पा कौन है? आर है, उनके पप्पा आर है। एक्स और वाई के पप्पा आर है, एक्स वाई के पप्पा बेटा आर है। एस इज ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, इसको होल्ड पे रखते बच्चों। एस टी का भाई है, होल्ड पे रखो। एस टी का भाई है, एस ये टी का भाई है। एंड एस इज मैटरनल अंकल ऑफ एक्स। आप आराम से समझ बच्चों, एस ये टी का भाई है, एस ये टी का भाई है। और एस कौन है? एक्स का मैटरनल अंकल। अब बता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटरनल अंकल? मामा। एक्स का मामा एस है, एस 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 जो टी का भाई है और एक्स का मामा है। एक्स क्या बोलता है? एक्स क्या बोलता है? मेरी जो मां है ना, मेरी जो मां है, मुझे कौन पता, नाम नहीं पता। एक्स क्या बोलता है? मेरी मां का भाई, मेरी मां का भाई एस है। एक्स क्या बोलता है? मेरा मामा एस है। मामा मतलब कौन है? मां का भाई। मामा मतलब कौन है? मां का भाई। एक्स क्या बोलता है? एक्स क्या बोलता है? मेरे मां का भाई एस है रे। एस कौन है? मां का भाई। एक्स की कोई तो मां है, उसको नाम ही नहीं पता है। एक्स की कोई तो मां, नाम नहीं पता है। और मां के भाई मामा एस है। एस बोलता है अरे नालायक, तेरी
तेरी माँ मतलब मेरी बहन है। एस क्या बोलता है, मैं तेरा मामा हूं ना, मैं तेरा मामा हूं, मत तेरी जो माँ है ना मेरी बहन है। अरे मेरी बहन का नाम टी है, अगर एस टी का भाई है तो टी कौन है, बहन है। तो एस की जो बहन है वो एक्स की क्या होगी, माँ। झेपा का नालायक, एक्स का मामा अगर एस से, मामा की जो बहन है, मामा की जो बहन है आपकी माँ होती है, समझा क्या। अब मौसी मत बोलना नालायक। एक्स और वाई बच्चे, एक्स और वाई बच्चे, उनकी माँ टी है, उनकी माँ टी है और उनके पापा आ रहे। एक्स और वाई बच्चे, उनकी माँ कौन है, टी है और पापा आ रहे और उनके मामा कौन है, एस है। व्हाट इज अ टी रिलेटेड टू आर, टी और आर का रिश्ता पूछा। अरे टी कौन है, माँ वाइफ, और आर कौन है, पप्पा हस्बैंड। तो टी और आर कौन है, हस्बैंड और वाइफ है। टी और आर कौन है, हस्बैंड और वाइफ है। सबसे पहले बेटा शब्द कौन है, टी है। पहले बच्चों शब्द बच्चों कौन है, टी है। तो टी कौन है, टी बेटा कौन है, वाइफ है। टी बच्चों वाइफ, ऑप्शन बी आएगा बच्चों, टी इज अ वाइफ, ऑप्शन बी। टी और आर का रिश्ता, ये नालायक कौन है, मदर बता रहा है। अबे हस्बैंड वाइफ है, माँ क्यों बना रहा है उसको। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक। क्या सब इससे कंफर्टेबल है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्वेश्चन 16 का आंसर बताइए और थोड़ा सा ध्यान से बड़ा प्रैक्टिस करो, फोकस होकर प्रैक्टिस करो बच्चों। नालायक मुझे बता 16 का आंसर बता क्या रहा है बच्चों, 16 का आंसर बता क्या रहा है, बोले भैया जी 16 का बेटा आंसर क्या रहा बताओ। कुछ लोग बोल रहे ए, कुछ लोग बोल रहे सी। 16 का मेजोरिटी सी आ रहा है बेटा, मेजोरिटी सी, सी विंस, 16 का सी। जिसका ए आ रहा तो देख ले भाई, 16 का सी, ग्रैंडफादर, 16 का सी आ रहा है। अंजलि बेटा एक बार आपस में डिस्कस करो, चेक करो बेटा। अब क्वेश्चन 17, अब बता बच्चों 17 का आंसर बता क्या आ रहा है। बताओ ना लाइक 17 का आंसर क्या आ रहा है। सेवनटीन का ए आ रहा है पक्का बेटा, सबका 17 का ए आ रहा है, कोई तकलीफ। सबका 17 का ए आ रहा है बच्चा लोग, 17 का ए आ रहा नालायक, सबका 17 का ए आ रहा है, वेरी गुड। फिर बेटा मुझे बताओ 18 का आंसर क्या आ रहा है, बता बोलो बच्चे 18 का आंसर क्या आ रहा है। एटीन का बच्चों डी आ रहा है, 18 का बच्चों डी आ रहा है, वेरी गुड। 18 का बच्चों डी आ रहा है, सबका 18 का डी आ रहा है। क्या सभी बच्चों के 18 का डी आ रहा है क्या। क्या सब नालायक लोगों का 18 का डी आ रहा है, वेरी गुड। फिर मुझे बता बच्चों 19 का बोलो आंसर क्या, 19 का, ये एक्चुअली 19 है बेटा जी, बोलो 19 का बड़ा आंसर क्या है, 19 का। 19 का सी आ रहा है, वेरी गुड। 19 का सी आ रहा है बच्चों, वेरी गुड। सबका 19 का सी आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड, फुल फॉर्म में सब लोग। फिर मुझे बताओ क्वेश्चन 20 का बच्चों क्या आ रहा है, बोलो लास्ट क्वेश्चन 20 का क्या आ रहा है बताइए। मतलब बेटा मुझे बताओ 20 का पहले बता रहा हूं, चलो 20 का क्या आ रहा है। 20 का डी बोल रहे बच्चे, 20 का डी। बड़ा मुझे बताओ कल जो मैंने होमवर्क के 9 क्वेश्चन दिए थे, मुझे ईमानदारी से बताइए कि आपके आधे से ज्यादा सही है क्या बेटा। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, एक दो मिस्टेक के मैनेजर कोई दिक्कत बेटा। अगर आपके आधे से ज्यादा बेटा सही आ रहा है तो अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है बेटा जी। इट्स रियली वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग बेटा जी। अगर बच्चा आपके आधे ज्यादा क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड गुड, बहुत ही काबिल तारीफ बात है।
अरे आगे मत भागना रे, अभी 21 से करेंगे, 21 से बड़ा करेंगे, रुक जा 21 से करेंगे बेटा जी। अब क्वेश्चन 21 बच्चों आगे ने काम करेंगे बच्चों। अब मैं 21 से लेकर 28 में करके बताऊंगा, 21 से 28 में करके बताऊंगा नालायक, ध्यान सुनना अच्छे से। अब क्वेश्चन 21, P एंड Q आर ब्रदर्स, P और Q को ने भाई भाई है, P और बच्चों Q ने बच्चों ब्रदर्स है बच्चों, P और Q को ने बच्चों भाई भाई बेटा जी, P और Q को ने भाई भाई है, P और Q को ने बच्चों भाई भाई, वेरी गुड। R और S सिस्टर है, ओके R S सिस्टर, भाई बहन बहन है। P is a son is S brother, P is a son is S brother। P का जो बेटा है, P का एक बेटा है, कौन नहीं पता है, P का एक बेटा है, कौन मुझे नहीं पता, P का एक बेटा है, वो S का भाई है। अरे P को एक बेटा है, देखो इसके बेटा है P का, कौन मुझे नहीं पता, वो S का भाई है। लेकिन यार S की एक बहन भी थी ना, तो अब मुझे बता P का जो बेटा है वो S का भाई है। इसका मतलब क्या है, S मुझे बता, ये R S और ये लड़का तीनों को ने भाई बहन ना बेटा, ये R S लड़का भाई बहन है, तो R S और ये जो लड़का ना बेटा ये भाई बहन है। तो P को तीन बच्चे, P को तीन बच्चे, एक लड़का है और दो लड़की है, P को तीन बच्चे, एक लड़का और दो लड़कियां, और P का भाई कौन है, Q, P का भाई Q है और P को एक लड़का है और दो लड़कियां। अब क्या बोला है, हाउ इज Q रिलेटेड टू द R, Q और R का रिश्ता पूछा बच्चों। अरे R के पप्पा P है, R के पप्पा P है और पप्पा के भाई क्या होते हैं, चाचा। तो R Q को क्या बोलेगी, आप मेरे पापा के भाई हो, आप मेरे बाप के भाई हो, आप मेरे को ने चाचा हो। तो Q को ने अंकल है, Q को ने अंकल है और R को ने भतीजी नी से। Q को ने बेटा अंकल है और R को ने भतीजी, मतलब क्या है, नी से। Q को ने बेटा अंकल है और R बेटा को ने भतीजी, मतलब बच्चों क्या है, नी से। अब क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज Q रिलेटेड टू द R, Q और R का बेटा रिश्ता पूछा है। पहले बच्चों को ने Q है बच्चों, पहले कौन है बेटा, Q है, Q बेटा को ने अंकल है, Q बेटा को ने अंकल है। आराम से चिल मार के, Q बेटा अंकल है, आराम से चिल मार के बच्चों, सब इससे कंफर्टेबल है, सबको झेप रहा है, सबको झेप रहा है। क्लियर बेटा जी, क्लियर बेटा जी, अभी क्लियर है। चलो अब क्वेश्चन 22, अब सब बच्चे क्वेश्चन 22 को प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे, अब सब बच्चे क्वेश्चन 22 को प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ा बच्चों, देखो 22 में क्या है, एक्स इज द हस्बैंड ऑफ वाई, वाई का हस्बैंड एक्स है। अरे वाई का हस्बैंड एक्स है, एक्स बेटा हस्बैंड है तो वाई को ने वाइफ है। अगर वाई का हस्बैंड अगर एक्स है तो एक्स को ने हस्बैंड है तो वाई को ने वाइफ है, एक्स को ने हस्बैंड है और वाई को ने वाइफ है। डब्ल्यू इज डॉटर ऑफ एक्स, एक्स की बेटी डब्ल्यू है। अरे एक्स की बेटी, एक्स की बेटी डब्ल्यू है, तो एक्स और वाई बेटा हस्बैंड वाइफ है, उनकी बेटी को ने डब्ल्यू है। एक्स और वाई को ने हस्बैंड वाइफ है, उनकी बेटी डब्ल्यू है। जेड इज हस्बैंड ऑफ डब्ल्यू, वो जो बेटी है ना बेटा, बेटी के एक हस्बैंड है, जेड है, बेटी के हस्बैंड जेड है। एक्स वाई ये हस्बैंड वाइफ है, उनकी बच्ची डब्ल्यू है, बच्ची के हस्बैंड जेड है। और उस जेड की एक बेटी है, जेड मतलब डब्ल्यू की ना बेटा, डब्ल्यू और जेड हस्बैंड वाइफ है, उनकी बेटी एन है बेटा। तो समझो बच्चों, एक्स वाई हस्बैंड वाइफ है, एक्स हस्बैंड वाइफ है, उनकी बच्ची डब्ल्यू, बच्ची का हस्बैंड जेड और उनकी बेटी कौन है, एन है। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एन टू द वाई, एन और वाई का रिश्ता है क्या। अरे वाई को ने वाइफ है, वाई की बच्ची डब्ल्यू है और बच्ची की बच्ची को ने ग्रैंड डॉटर,
तो एन कोण है, ग्रैंड डॉटर है, और वाई कोण है, ग्रैंड मदर है। एन कोण है, ग्रैंड डॉटर है, और वाई कोण है, ग्रैंड मदर है। सबसे पहले शब्द क्या बोला है, एन, तो एन बच्चों को ने ग्रैंड डॉटर है, एन बच्चों को ने ग्रैंड डॉटर है, और वाई को ने ग्रैंड मदर। बच्चों एन को ने ग्रैंड डॉटर है, सबको झेपा नालायक, एन इज ए ग्रैंड डॉटर। सभी से कंफर्टेबल, एकदम चिल मार के। अब क्वेश्चन 23, अब नालायक सब लोग क्वेश्चन 23 को पढ़िए प्लीज। अब ये थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन है बेटा, मस्त क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अब सब नालायक 23 को पढ़ेंगे। आपको मैं टाइम दे रहा हूं 1 मिनट का सोचने के लिए। आप पहले दिमाग लगाओ, 23 के लिए दिमाग लगाओ, 23 के लिए दिमाग लगाओ, पढ़ो पढ़ो, पहले दिमाग, 23 के लिए दिमाग लगाओ। आपके पास 1 मिनट का समय, लगाओ दिमाग। लगता है कुछ लोगों ने कलिच किया था सॉल्व, मुझे मेरे बताने से पहले, एकदम सुपर बच्चे। लेकिन बाकी लोग जो रुके थे मेरे लिए, जो अच्छे बच्चे, बता मुझे आंसर, 23 का आंसर क्या आएगा। सोचो सोचो, सबको मैं टाइम दे रहा, सबको टाइम दे रहा बच्चों। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, सब लोग टाइम लीजिए बेटा जी। अच्छा लग रहा है बेटा, क्या बात है, क्या बात है, सबका बेटा आ रहा है। ए, चल चेक करते हैं बच्चों। ए रीड्स अ बुक, एक बुक पढ़ता है, एक बुक पढ़ता है, एंड फाइंड्स नेम ऑफ द ऑथर फेमिलियर। एक बुक पढ़ रहा है, उस बुक पे एक ऑथर का नाम है। बोलते हैं नाम कहीं से ना देखा देखा सा लग रहा है, ये नाम कहीं पे सुना सुना सा लग रहा है। बोलते हैं नाम कहीं जाना पहचाना है। भूलो कर आदमी, वो जो ऑथर बेटा बी, ए जिसने बुक पढ़ा है, बी कौन है, ऑथर है। बी इज द पैटर्नल अंकल ऑफ सी। वो जो ऑथर है बच्चों, ऑथर, ऑथर कौन है बच्चों, बी है। वो ऑथर बेटा कौन है, सी का पैटर्नल अंकल है, मतलब सी के चाचा है। सी के एक पप्पा है, सी के एक पप्पा है, पप्पा के भाई बी है। अरे वो जो ऑथर है ना बी, वो सी का चाचा है, सी का एक बाप है, सी का एक बाप है, और बाप का भाई वो बी है, चाचा है। सी के चाचा बी है, और सी ए की लड़की है। सी ए की लड़की है, मतलब कौन है, ए का भाई बी है। सी की लड़की बच्चों ए बेटा जी, राइट ना। इसका मतलब क्या है, और सी के चाचा बेटा बी है, मतलब क्या है, ए का भाई बी है। अब ए नालायक क्या बोलता है, बी का नाम देख के, ए बी का नाम देख के क्या बोलता है, ये नाम कैसे देखा, हम बोलेंगे नालायक, ये जो बी है ना तेरे बच्ची का चाचा है, मतलब तेरा भाई हुआ ना, तेरे बच्ची का चाचा है, मतलब तेरा क्या हो गया, भाई हो गया। झेपा के नालायक, तो बी को ने ब्रदर है, बी को ने भाई है। सबको झेपा क्या, सब ऐसे कंफर्टेबल है। अब सब नालायक क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़ेंगे। चलो बेटा जी, सब लोग क्वेश्चन नंबर 24 को प्लीज ध्यान से पढ़िए। 24 को पढ़ाए ध्यान से। अरे हाँ बेटा,
24 क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा, कि 24 में क्या है, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बट यहाँ पे डी एच नहीं बेटा, तो 24 क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा जी, 24 को बेटा कट कीजिए, 24 क्वेश्चन रॉन्ग है बेटा, यहाँ पे डी एच नहीं बेटा जी, तो 24 बच्चों क्वेश्चन रॉन्ग है, आप 24 को प्लीज कट कीजिए, 24 रॉन्ग है, 24 कट कीजिए बेटा जी, 25 को पढ़िए प्लीज, 25 को पढ़िए प्लीज। यस 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 बेटा, 24 रॉन्ग क्वेश्चन है, मैं सॉल्व क्यों करूंगा नालायक, रॉन्ग क्वेश्चन है, 25 को हम लोग करते हैं, 25 को हम लोग करते हैं। अरे क्यों दिमाग लगाया, रॉन्ग क्वेश्चन है, डी एच नहीं बेटा, दिमाग लगाया क्यों रहते नालायक। चल 25 को पढ़ो, पढ़ लो, 25 पढ़ लो। ए इज बीज ब्रदर, ये टॉपिक मजा आता है, टॉपिक बच्चों मजा आता है बेटा, टॉपिक समझा बहुत अच्छा लगता है बेटा जी, एलआर बेटा ऐसा है, समझाना बहुत मजा आता है इसमें बच्चों। ए इज बीज ब्रदर, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, अरे भैया जी बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, बी का भाई कौन है, ए है, बी का भाई ए है। सी इज एज मदर, बी का भाई ए है और सी ए की मम्मा है, ए की मम्मा कौन है, सी है, ए की मम्मा कौन है, सी, बी का भाई ए है और सी कौन है, ए की मम्मा है, सी कौन है, ए की मम्मा है, ए की मम्मा बेटा सी है, बी ए ये बी का भाई है और ए की मम्मा कौन है, सी है, ए की मम्मा कौन है, सी है, और बाद में क्या है, डी इज सीज फादर, डी कौन है, सी का पप्पा है, अरे सी का पप्पा डी है, देखो बच्चों आराम से फिर से बता रहा हूं, बी का भाई ए है, ए बी कौन है, भाई भाई या भाई बहन हो सकते हैं, उनकी मम्मा सी है, ए बी की मम्मा सी है और मम्मा के पप्पा डी है, अरे मम्मा के पप्पा मतलब कौन है, ग्रैंड फादर डी है, और कौन है, ए का बच्चा एफ है, ए का बच्चा एफ है। अब क्या रहा है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, एफ और डी का रिश्ता देखो, एफ के पप्पा ए, ओके एफ के लिए ए पप्पा है, पप्पा की मम्मी ग्रैंड मदर, एफ के लिए ए कौन है, पप्पा है, पप्पा की मम्मी कौन है, ग्रैंड मदर है, और ग्रैंड मदर दादी के पप्पा कौन है, ग्रेट ग्रैंड फादर, ये पप्पा है फादर, ये ग्रैंड मदर है, और मम्मी के पापा कौन है, ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो डी कौन है, ग्रेट ग्रैंड फादर है, तो एफ कौन है, ग्रेट ग्रैंड सन है, डी कौन है, ग्रेट ग्रैंड फादर है, एफ कौन है, ग्रेट ग्रैंड सन है। सबसे पहले कौन बोला है, एफ, तो एफ बच्चों कौन है, ग्रेट ग्रैंड सन है, ऑप्शन आएगा सी, एफ बच्चों को ने ग्रेट ग्रैंड सन, बच्चा ऑप्शन आएगा सी। क्या सबको इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, तो क्या सभी नालायक लोगों को क्वेश्चन 25 में कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, बोलो यस और नो, क्लियर है बेटा जी। अब आप क्वेश्चन प्लीज 26 को पढ़िए, 26 को पढ़िए। बी का, ए इज बीज ब्रदर, बी का भाई ए है, ए ये बी का भाई है, ए ये बी का भाई है, बी का भाई ए है, सी इज एज मदर, ए की मम्मा सी है, ए की मम्मा सी है, बच्चों ए की मम्मा सी है, ए की मम्मा सी है, डी इज सी इज अ फादर, सी के पप्पा डी है, बी क्या भाई ए है, ए की मम्मा सी है, मम्मा के पापा, अगेन सेम बड़ा क्वेश्चन है, ग्रैंड फादर, और क्या है, और ई बी का सन है, बी का बच्चा ई है, ठीक है अच्छी बात है। आपको पूछा क्या, हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, बी और डी का रिश्ता पूछा है, बी का जेंडर नहीं पता बच्चों, बट बी की मम्मा सी है, बी की मम्मा सी है, और मम्मा के पापा कौन है, ग्रैंड फादर, तो डी तो कौन है, ग्रैंड फादर है, बट बी का जेंडर नहीं पता है, D is a grandfather, but B can be either grandson or granddaughter. D तो grandfather है, but B का जेंडर नहीं पता है, B can be either grandson या granddaughter। बोलो ऑप्शन में क्या दिया, ऑप्शन में grandson है या granddaughter है, सर ऑप्शन में granddaughter है, जो ऑप्शन सी बोल रहे नालायक, सबसे पहला शब्द B है, तो B कौन है, either grandson और granddaughter, बी को ने ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन में ग्रैंड सन तो है नहीं बेटा जी, हम टिक मार्क किसे करेंगे, ग्रैंड डॉटर को, ऑप्शन आएगा बी, तो 26 का बेटा ऑप्शन बी आएगा,
26 का ऑप्शन बी आएगा, एकदम चिल मार के। सबको झेपा नालायक, 26 का ऑप्शन बी आएगा। अब क्वेश्चन 27, अब सब नालायक क्वेश्चन 27 को आराम से पढ़ेंगे। अब सब नालायक क्वेश्चन 27 को आराम से पढ़ेंगे। अब देखो 27 में क्या हाल है। सब नालायक 27 को पढ़ेगा बच्चों, सब नालायक कभी 27 को पढ़ेंगे आराम से। 27 को एकदम आराम से चिल मार के पढ़ो बच्चों, 27 आराम से चिल मार के पढ़िए। 27 ए इज 20 ब्रदर, सेम बड़ा कंसेप्ट बच्चों। बी का भाई ए है, अरे बी का भाई ए, सेम बड़ा कंसेप्ट है। ए की मम्मा सी है, तो बच्चों ए और बी की मम्मा सी है। मम्मा के पप्पा डी है, अगेन सेम बेटा, ग्रैंड फादर। एफ इज ए सन, ए का बच्चा एफ है, ए का बच्चा एफ है। अब क्या बोला है, बी और एफ का क्या बोला है, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। अगर एफ का भी एक बच्चा है, अरे बाप रे, एफ का जो बच्चा है और बी का रिश्ता पूछा, एफ का जो बच्चा है और बी का रिश्ता पूछा बच्चों। अब बताओ बड़ा, बस एक मिनट बड़ा, रियली सॉरी, बस एक मिनट, रियली सॉरी, बस एक मिनट, रियली सॉरी। बाकी कंडीशन तो अच्छी है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके लेकिन बोलूँ क्या, हॉस्पिटल प्राइवेट है ना, लेकिन पूरा ध्यान रखो क्या। हाँ मतलब ऐसे नहीं करना, वो कुछ लोग बोल दो बॉक्स हो रहा था, आप घर चले जाओ हम देख लेंगे। मतलब मैं वही बोल, डेली बेसिस पे ध्यान रखो। और बाकी घर में मैं क्या होता हूँ, बाकी किसी जाना मत देना घर से। नहीं वही बोला, अगर लगा तो मैं जा, मतलब क्या जब आपको नहीं जाना तो मैं जाऊंगा या कुछ जाने दो। आप उन तीनों में से मुझे कभी अभी घर का हो तो उसको ज्यादा इग्नोर मत करना, उसको विचार को। हाँ वही बोला, अगर कुछ लगा तो मुझे बोला, आप उन दोनों जाएंगे। मतलब क्या वो किस मतलब वो यार, मतलब कैसे अभी सब लोग इतना यार एज है सबका, उनको क्यों इग्नोर करे सबको, क्या बात कर। चलो अच्छी बात है। फिर करके आता हूँ, वो कैसे सिर्फ कोविड पेशेंट को लिख देते हैं, नॉन कोविड का जब रिपोर्ट नहीं आएगा कोविड का तब तक देते नहीं। नहीं सही है, सही है सर, सही है। नहीं कहीं तरफ बराबर। हाँ कुछ बार मुझे बोल दो, आ जाऊंगा। चलो सॉरी बच्चों, क्या बता दे क्वेश्चन में क्या बोला था, हाउ इज बी रिलेटेड एफ। एफ का जो बच्चा है, एफ का जो बच्चा है और बी का रिश्ता बच्चों पूछा है। एफ का जो बच्चा है और बी का रिश्ता पूछा बच्चों। अब देखो एफ का जो बच्चा है,
एफ का जो बच्चा है, एफ को तो बाप बोलेगा, एफ को तो बाप बोलेगा। एफ का पप्पा कौन है बच्चों? ए है। एफ का जो बच्चा है वो एफ को क्या बोलेगा? पप्पा बोलेगा। पप्पा के जो पापा है उसके लिए कौन है? ग्रैंड फादर है। उसके बच्चों कौन है? ग्रैंड फादर है। मैं बोलूं कि बच्चों इस सब में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है मेरे को बेटा। और ग्रैंड फादर के भाई भी बेटा एक्चुअल वो भी ग्रैंड फादर छोटे बच्चों। आपके क्या बोलते हैं, मतलब दादा के भाई बच्चों वो भी दादा छोटे बच्चों। ए का हाउ इज बी रिलेटेड टू द एफ चाइल्ड? मैं बोलूं क्या, लेकिन एफ का रिश्ता नहीं दिया बच्चों, एफ का रिश्ता नहीं दिया बेटा। एफ का रिश्ता कहां पे दिया? हम ऐसा अगर बिलीव करते बच्चों, बी अगर भाई है, अगर बी बेटा अगर भाई है ऐसे बिलीव करते तो आपके ग्रैंड फादर के जो भाई है वो भी क्या? ग्रैंड फादर बेटा। आपके दादा के जो भाई है वो भी क्या होंगे बेटा? दादा होंगे बेटा जी, कजिन दादा बोलते बच्चों उसको। तो अभी ग्रैंड फादर टिक मार्क करो। जस्ट अज्यूम करो कि बी लड़का है, अगर बी बच्चों लड़का है तो होगा ग्रैंड फादर। अरे बेटा ब्रदर कैसे होगा बेटा जी? 27 का बच्चों डी, बच्चों डी आ रहा है क्या? अब 28 का बोलना है, 28 का देखते चो नालायक। 28 को देखिए, बी टू एफ नहीं बोला बेटा, बी टू एफ चाइल्ड। बी का एफ के चाइल्ड से क्या रिश्ता है? एफ का जो बच्चा उससे पूछा बच्चों। बी टू एफ नहीं बोला, बी टू एफ चाइल्ड बोला बच्चों। क्लियर है? 28 देखो बच्चों, ए इज बी इज ए डॉटर, ए इज बी, बी की लड़की ए है, बी की लड़की ए है, ए ये बी की डॉटर है, बी की लड़की ए है, बी की लड़की ए है, बी की लड़की बेटा ए है, बी ये सी की मम्मा है। अगर बी की लड़की ए तो बी अगर सी की मम्मा, इसका मतलब क्या है? ए और सी की मम्मा बेटा बी है, तो बी मम्मा मतलब मेल ना फीमेल ना बेटा, बी मम्मा मतलब फीमेल है। तो बी किसकी मम्मा है? ए और सी की मम्मा है। बी किसकी मम्मा है? ए और सी की। ए तो बहन है, ए तो बहन है, बट सी का जेंडर नहीं पता है। ए तो बेटा बहन है बट सी का जेंडर नहीं पता। जो ए और सी की मम्मा को ने बी है, ए और सी की मम्मा को ने बी है, ए और सी की मम्मा को ने बी है। डी इज सी इज ए ब्रदर, सी का एक भाई है डी है, मतलब बी का और एक बच्चा हो गया। देखो बी के 3 बच्चे, बी के 3 बच्चे, ए सी और डी। ए बहन है, सी का जेंडर नहीं पता, और डी भाई है। ए सी और डी ये किसके बच्चे? बी के। क्वेश्चन में क्या है? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? ए कौन है? बहन है, और डी कौन है? भाई है। ए कौन है? बहन है, और डी कौन है? भाई है। पहले बच्चों कौन है? डी है। डी कौन है? भाई मतलब ब्रदर बच्चों। ए बेटा कौन है? बहन है, और डी बेटा कौन है? भाई है। भाई मतलब बच्चों कौन? ब्रदर बेटा जी। सबको झेपा नालायक, सबको झेपा नालायक, सभी से कंफर्टेबल एकदम चिल मार के। क्वेश्चन 29, हाँ ये क्वेश्चन 29 बेटा, 29 है ये क्वेश्चन, 29 है ये क्वेश्चन, 29 है। सबको झेप रहा है क्या बच्चों? अगर झेपा तो एक लाइक मारो, मुझे पता चले कितना समझ में आ रहा है। नालायक अगर समझा होगा तो जो लाइक मारो, मुझे पता चलेगा कितनों को समझ में आ रहा है। टॉपिक समझ में आ रहा है क्या? टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ रहा है बच्चों? मैं और 2 क्वेश्चन करा के दूंगा, 29 और 30, फिर पार्सल घर में। चलो क्वेश्चन 29 को पढ़ना लायक। ए इज डी इज ब्रदर, डी के भैया ए है, डी के भैया ए है, डी के भैया ए है, डी के भैया ए है। प्रणव तू कहां से करना लायक? तू कहां से प्रणव? डी के भैया ए है। अरे डी के भैया ए है, डी के भैया ए है, डी के भैया ए है। डी ये बी का बाप है, बी का बाप ए डी है, मतलब बी के पप्पा डी है, और डी के भाई ए है, मतलब बी के चाचा बेटा है, बी के पापा डी है, और पापा के मतलब चाचा ए है। बी एंड सी आर सिस्टर, बी एंड सी
ये बहन बहन है, मतलब बी और सी दोनों के पप्पा डी है, बी और सी दोनों के पप्पा डी है, और पप्पा के भाई कौन है, ए है, पप्पा के भाई बेटा कौन है, ए है। बाद में क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, सी और ए का रिश्ता पूछा है। अरे सी के पप्पा डी है और पप्पा के भाई कौन है, ए, पप्पा के भाई मतलब कौन है, चाचा, तो ए कौन है, चाचा, चाचा मतलब कौन है, अंकल है, और सी कौन है, भतीजे मतलब नी से, ए कौन है, अंकल है, और सी कौन है, नी से। अब बता बच्चों, सबसे पहले बच्चों कौन है, सी, सी बेटा कौन है, नी से, सी बेटा कौन, नी से, ए बेटा अंकल है और सी नी से, सबको झेपा नालायक, ए बेटा अंकल है और सी इज नीस, ए इज द अंकल एंड सी इज द नीस, एकदम आराम से चिल मार के, सबको झेपा नालायक, सभी से कंफर्टेबल है। अब ढेंटेड एंड, अब मैं लास्ट क्वेश्चन बेटा बताने जा रहा हूं बच्चा, लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बच्चा लोग। अरे तू तो एग्जीक्यूटिव है ना, नालायक पढ़ना हो, ऑफिस पढ़ रहा है क्या, ऑफिस पढ़ रहा है क्या, अभी पढ़ेंगे, लेक्चर है ना बेटा अपना, 8:15 बजे लेक्चर बेटा, अपना लेक्चर है, उसके बाद अपना देखिए बच्चों, क्वेश्चन 30 में क्या बोला है, ए इज बी इज ब्रदर, बी का भाई ए है, बी का भाई ए भाई है, सी इज ए इज मदर, ए की अम्मी सी है, अरे जो ए की अम्मी है वो बी की भी अम्मी है, बी का भाई ए है, ए और बी सिबलिंग्स है, उनकी अम्मी सी है, और इस अम्मी के पापा डी है, मतलब कौन है, ग्रैंडफादर। बच्चों अम्मी के पापा मतलब कौन है, ग्रैंडफादर। ई ये बी का लड़का है, बी का लड़का ई है, बी का लड़का ई है, और क्या है, डी और ई का रिश्ता पूछा है। अरे ई का पेरेंट बी है, ई का पेरेंट बी है, अपने पेरेंट्स की मां क्या होती है, ग्रैंड मदर, अपने ई के पेरेंट बी है और पेरेंट की मां क्या होती है, ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर के पापा क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर के पापा क्या होंगे, ग्रेट ग्रैंड फादर, तो डी कौन है, ग्रेट ग्रैंड फादर, और ई कौन है, ग्रेट ग्रैंड सन, डी कौन है, ग्रेट ग्रैंड फादर, और ई कौन है, ग्रेट ग्रैंड सन। बेटा सबसे पहले बच्चों कौन आ रहा है, डी, बच्चों पहले बेटा कौन आ रहा है, डी, डी बेटा कौन है, ग्रेट ग्रैंड फादर, ऑप्शन कौन सा आएगा, सी आएगा। सबको झेपा, सब ऐसे कंफर्टेबल है, नीस और नेफ्यू मतलब देख बेटा, भतीजे को बोलते नेफ्यू और भतीजी नीस, मतलब तेरे भाई, अगर तेरा भाई है, तेरे भाई के अगर लड़का हो गया, भाई को लड़का हो गया, उसे नेफ्यू बोलेगा तू, भतीजा, और तेरे भाई को लड़की होगी तो उसे भतीजी नीस बोलेगा बेटा तू, ठीक है। ढेंटेड एंड 30 से बच्चों की अभी होमवर्क पार्सल, चलो फटाफट बच्चों होमवर्क की फोटो निकाले बच्चों, चलो बच्चों फोटो निकालो, 31 का निकाला स्क्रीनशॉट, निकाल 31 फोटो निकाला बेटा जी। अब 30 नहीं, मेरे पास इतने स्लाइड है बेटा जी, एक काम करो बेटा, मुझे बताओ आपके पीडीएफ में क्वेश्चन है बच्चों, पीडीएफ में क्वेश्चन है बेटा जी, पीडीएफ में बेटा कल बच्चों मैंने बेटा पीडीएफ बेटा शेयर किया था, तो बच्चों एक काम करना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 45 आपके बच्चों पीडीएफ में से क्वेश्चन नंबर 31 टू बेटा 45 होमवर्क के लिए, कल जो मैंने पीडीएफ बेटा भेजा था उसमें से 31 टू 45 होमवर्क के लिए करना है। 31 टू 40 होमवर्क के लिए, 31 टू 45 15 होमवर्क के लिए कर पाएंगे बच्चा लोग, ट्राई तो करो, जो डाउट है हम कल करेंगे। तो समझ चलना बेटा, कल ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा और उसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट, और उसके बाद में ये सब शाम में होगा बेटा, और बाद में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म। तो ये सभी टॉपिक जो शाम में होने वाले बेटा जी, ठीक है। चलो बेटा, तो आजकल में ही रुकते, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। नमन मेरे भाई, तू यहां पे क्या कर रहा है? चलो बेटा, ख्याल रखो बेटा अपना, एकदम आराम चिल मार के मस्त अभी खाना खा लो और रेस्ट करो, ठीक है। कल ऑफिस मिलेंगे अपन, बाय 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 बाय।